निर्मल जिले के भैंसा में अशरार ने दूसरे दिन भी तशद्दुद किया, जिसके बाद अवाम में खौफ का माहौल देखा गया। अशरार ने 15 मकानात के अलावा 25 से जायद मोटरसाइकिल गाड़ियों को नजर आतिश किया। इसके अलावा मस्जिद में जाय नमाजों और कुरान के नुस्खे भी नजर आतिश किए गए। हालात पर काबू पाने के लिए भैंसा में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। शरंगेजी के इस वाकये में पुलिस पर सर्द मोहरी का इल्जाम है। जिला कलेक्टर निर्मल और एसपी ने मकाम वाकये का दौरा करते हुए अवाम से बातचीत की और नुकसानात का जायजा लिया। पुलिस ने कहा कि हालात काबू में हैं। पुलिस ने इस मामले में 20 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और 6 केस दर्ज कर लिए गए हैं। MIM सदर असुद्दीन ओवैसी ने भैंसा तशद्दुद के वाक़ये की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने वज़ीर आला से खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने तशद्दुद से मुतासरा लोगों के लिए एक्सग्रेशिया जारी करने की वज़ीर आला से अपील की। मुतालबा करते कि एक खातियों के खिलाफ एक्शन लो आप। मैं कल रात भर DGP साहब से बातचीत कर रहा था जाबिर अहमद के साथ। पुलिस गई सुबह में वहां पर, मगर पुलिस की मौजूदगी में जो नंगा नाच हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं और KCR चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूं कि जिस किसी का नुकसान हुए, चाहे कोई मजहब का हो, गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन दे, खातियों के खिलाफ एक्शन ले, एक FIR रजिस्टर होना, गिरफ्तारी होना। और मैं भैंसे की आवाम से अपील करता हूं कि अमन को पूरी दुनिया में शहरियत हासिल कर चुके दिल्ली के शाहीन बाग में जारी खवातीन के मुजाहरे पर दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत के बाद दिल्ली पुलिस क्या इक़दाम उठाती है, उस पर सबकी नज़र है। ज़राए के मुताबिक इस मुजाहरे को दिल्ली पुलिस ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में कोशिशें भी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन से बातचीत की है। शहर तरमीमी कानून की मुखालफत में तकरीबन 1 महीने से शाहीन बाग में मुजाहिरे जारी है और उसकी वजह से कालंदी सरिता विहार रोड कुंज पूरी तरह से बंद है। इस सड़क को खुलवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जदाश्त दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद यहां एहतजाज कर रही खवातीन के जज्बे और हौसले में कोई फर्क नहीं आया है। इस मुजाहरे का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ जो एहतजाज शुरू हुआ था, आज उसको 30 दिन मुकम्मल हो रहे हैं और उसके बाद भी ये जो तस्वीरें हैं ये आपको बताएंगी कि कितनी बड़ी तादाद में आज भी खवातीन पूरे तौर से यहाँ पर डटी हुई हैं। वो ये कह रही हैं कि शहरियत कानून उनको मंजूर नहीं है। ये पूरा लगातार एहतजाज 1 महीना हो गया, लगातार चलता आ रहा है। आज हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस इस मामले में कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर सकती है, तो वो खौफ भी यहाँ पर है। लेकिन उस पूरे डर के बावजूद यहाँ पर खवातीन लगातार डटी हुई हैं। यहाँ पर अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अरुणा राय यहाँ पर पहुँची हैं और सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी अपनी हिमायत, अपना अपना समर्थन इस पूरे खवातीन के प्रोटेस्ट को दे रहे हैं। अरुणा राय मैम यहाँ पर पहुँची हैं। मैम, ये लड़ाई काफी लंबी चल रही है, 1 महीना हो गया, क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगी कि न्याय की लड़ाई लंबी होती है। हमारी सूचना के अधिकार की लड़ाई 11 साल चली थी, मगर जब सच्चाई के लिए लड़ते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते, देश के लिए लड़ते हैं, तो जीतते हैं। धैर्य चाहिए, ईमान चाहिए और समझ चाहिए। ये जो लड़ाई है किस तरह से एक सच्चाई की लड़ाई है और किस तरह से आप इसको देखती हैं? इसलिए सच्चाई की लड़ाई है कि हम सब एक ही देश के बच्चे हैं। अब ये कहा जाए कि आप अलग अलग हैं तो कैसे मान सकते हैं? यहाँ पर और भी बहुत सारी खवातीन हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प यानी कि हौसला और अज़्म वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर खवातीन ने अपनी अपनी नाराजगी देखिए किस तरह से इनकलाब के जिंदाबाद के नारे, कितनी कुर्बानी आप लोगों को देनी पड़ रही है, कैसे कैसे करते हैं? बहुत कुर्बानी देनी पड़ी। आप देखें कितनी सर्द रात थी, हमारी महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चे को लेके बैठे थे। इस मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि कानून मंत लाए। जैसे उन्होंने जुमले बोले थे वोट के टाइम पे, वैसे ही नागरिकता हमें दे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने दिया था। हाँ, युवक को नौकरी देंगे। कौन सी युवक को नौकरी देंगे? जामिया की बेटी का क्या कसूर था जो उसका हाथ टूटा? अम्मा, आप तो यहाँ बहुत टाइम से बैठी हुई हैं, क्या देखा, क्या महसूस किया? आपको कितना मुश्किल हुआ?
बस हमारा तो कहना यही है, वो वापस ले ले अपने कागजात, हम यहाँ से उड़ जाएंगे। कोई हमारी लड़ाई नहीं है, वो पड़े लड़ो देश के साथ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। उसने तो आज तक के कुछ भी ना करके दिखाया देश के वास्ते। हिंदुस्तान तो हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। देखिए खवातीन यहाँ पर कुछ जब वो उनको ज़्यादा थक जाती हैं तो यहाँ पर सो जाती हैं, लेकिन जो मुजाहरा है, एहतिजाज है, वो लगातार चलता रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, घर वाले भी हैं, बच्चों को लेकर आए हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि उन बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये लगातार बच्चे यहाँ पर हैं। बाइकॉट एनआरसी, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये तमाम नारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ और खवातीन हैं, क्या कहेंगी? अब कब तक लड़ाई, क्या है, कितनी कुर्बानी दी, अब आगे क्या, क्योंकि इसको खाली कराने की बात भी की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ये खाली नहीं होगा। हम यहाँ से आधा इंच भी नहीं हिलने वाले। ये मोदी सरकार सुन ले, चाहे कितना भी। और हाई कोर्ट का ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक पेपर फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर आप पीसफुली रहकर एक अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो तो उसमें कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चाहे पहले वो हमसे बात करेगी, हम यहाँ खड़े ऑन द स्पॉट, पहले पुलिस हमसे बात करेगी तब कोई एक्शन लेती है। हमारी डिमांड्स हैं, हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं, पहले सरकार को वो माननी पड़ेंगी। हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अपनी मेहनत जाया नहीं होने देंगे। अब रास्ता क्या है, क्योंकि 1 महीना हो गया, ये रोड भी बंद है, आप लोगों को भी परेशानी हो रही है, ठंड भी बहुत है। सर, हमारे बच्चे 1 महीने से भूखे हैं, हम महिलाएं इस प्रोटेस्ट में हैं। हमारे बच्चे 1 महीने से पूरा दिन, मैं उनकी स्टडी नहीं करवा, हम अपने बच्चों की स्टडी नहीं करवा पा रहे हैं। आपने खुद यहाँ पर क्या झेला, खुद कितनी कुर्बानी दी है? 1 महीना से झेलते ही आ रही हूँ। ये सोचना सरकार का काम है कि कितना जल्दी वो हटाते हैं, हमारी डिमांड पूरा कर दे, हटा दे। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हिम्मत न हारियो खुदारा, मत ढूंढियो गैर की सहारा। अपने बूते पे काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए न डरना। छोड़ो न काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ न पूरा। तो ये शाहीन बाग के लोग हैं और इसको कहा जाता है कि शाहीन स्क्वायर है। एक बार कहा गया था मिस्र में कि तहरीर स्क्वायर है, लेकिन ये शाहीन बाग का ये जो रोड है, कालिंदी कुसरत रोड, उसको कहा गया है कि ये शाहीन स्क्वायर है। और शाहीन स्क्वायर से आज़ादी की आवाज़, वंदे मातरम के नारे, जय हिंद के नारे वो लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि सरकार उनसे बात करे, उनके मुतालबात तस्लीम करे, तभी वो यहाँ से जाएंगे, वरना वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दरियागंज तशद्दुद मामले पर समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस की सरजनिश की। अदालत ने पुलिस से सवाल किया कि किस कानून में लिखा है कि किसी भी मजहबी मकाम के सामने एहतजाजी मुजाहरा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद एक उभरते हुए सियासी लीडर हैं, मुजाहरा करने में क्या गलत है। अदालत ने पुलिस के जरिए जामे मस्जिद पर एहतजाज करने का एतराज जताने पर पूछा कि जामिया मस्जिद पाकिस्तान में नहीं है। मुअज़्ज़ज़ जज ने यह भी कहा कि मैंने कई लोगों को देखा है और कई ऐसे मामले भी देखे हैं जहां एहतजाजी मुजाहरे पार्लियामेंट के बाहर हुए हैं। CAA, NRC और NPR की मुखालफत में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। इस मार्च में सलमान खुर्शीद समेत कई नामवर वकला भी शरीक हुए। एहतजाजी वकला ने CAA को गैर आईनी करार देते हुए इस कानून की मनसूखे का मुतालबा किया। वकला ने हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर कानून को वापस नहीं लिया जाता तो आने वाले दिनों में मजीद एहतजाज किए जाएंगे। CAA के विरोध में लगातार जो है प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं। अब बार कौंसिल के वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से मार्च करते हुए जंतर मंतर पहुंचे। हमारे साथ सीनियर वकील हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? देखिए, सारे देश में आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जाहिर है कि देश के लोग इस कानून से संतुष्ट नहीं हैं।
सरकार का फर्ज बनता है कि सारे देश को आश्वस्त करे कि ऐसा कानून जिसके मुतल्लक इस तरह की फीलिंग बन गई है, वो कानून देशवासियों पर ना थोपा जाए। ये लोकतंत्र की मर्यादा है। कई मर्यादाएं ऐसी होती हैं जो लिखित नहीं होती पर सबके दिलों में होती हैं। इन मर्यादाओं का पालन करना देश की चुनी हुई सरकार का कर्तव्य है। ये लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है, सिद्धांत की लड़ाई है। तो ये संकेतिक धरना है या आगे भी इस तरह का कोई प्रोटेस्ट जो है? अभी तो ये संकेतिक धरना है, आगे देखिए क्या होता है। सर, विरोध करने की मुख्य वजह क्या है? सीए को लेकर कौन सा ऐसा पॉइंट लगता है कि जो विरोध वकील कर रहे हैं? देखिए, वकील की पहचान क्या होती है? वकील कानून की सुरक्षा के लिए और संविधान के सम्मान के लिए एक व्यक्ति वकील बना करता है। आज ठेस लगी है संवैधानिक व्यवस्था को या लगने का डर है और इसलिए वकील निकल कर आए हैं। अगर संविधान नहीं तो हम नहीं, कानून नहीं तो हम नहीं, कानून और संविधान नहीं रहेंगे तो हम भी अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। शीशे में देखेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि हम कौन हैं। इसलिए हम चले हैं। भारत की आत्मा की आवाज़ सुनी है। भारत की आत्मा की आवाज़ जो आज देश के कोने कोने से उठी है, उस आत्मा की आवाज़ की पुकार पर हम यहाँ आए हैं आज। ये संकेतिक धरना है, इसके बाद भी धरना जो है वो सरकार के खिलाफ मैंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखा है उनको वकीलों का। आगे वकील क्या करके दिखाते हैं वो समय बताएगा। तो सलमान खुर्शीद सीनियर वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये वकीलों का ट्रेलर है, अभी पिक्चर आना बाकी है और नाराजगी जो है वो बाकायदा तौर पर वकीलों में जो है वो नजर आ रही है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 दिल्ली। भोपाल में दफा 144 के निफाज के बाद सीएए और एनआरसी के खिलाफ मर्दों के एहतजाज में कमी जरूर आ गई है, लेकिन खवातीन की बेदारी मुहिम और एहतजाज बदस्तूर जारी है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर में क्या है और उसके मुज़र असरात क्या मुरतब होने वाले हैं, इसको लेकर खवातीन ने वर्कशॉप के जरिए शहर में बेदारी पैदा करने का सिलसिला शुरू किया है। वर्कशॉप और बेदारी मुहिम की अफादियत पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की है। ये एनआरसी और एनपीआर को लेकर भोपाल में मर्दों की बात करें तो उनके जलसे और जुलूस दफ़ा 144 के नफाज के बाद भले बंद गए हुए हों, लेकिन ख़वातीन ने मोर्चे को संभाल रखा है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि ख़वातीन ने अपना वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज़ किया। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या इसमें ख़ास नज़र आ रहा है कि आपको वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज़ क्यों कर रही हैं? जी, ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई है ये सीए, एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम है। हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी भी कोशिश कर ले हमारी आवाज़ों को नहीं दबा सकते। ये जो सीएए और एनआरसी है ये बिल्कुल भी संविधान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि संविधान ये सिखाता है हमें कि हर धर्म के लोगों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन सीएए बिल्कुल ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन, जबकि बार बार जो है अमित शाह जी और प्रधानमंत्री और दूसरे लीडर ये कह रहे हैं कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए, नागरिकता देने के लिए है। नागरिकता दे रहे हैं लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे, बाकी लोगों को नागरिकता दे रहे हैं। यही खतरा आप लोगों को नजर आ रहा है जिसकी वजह से आप लोगों ने वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे कुछ और लोग भी आए, जानते हैं कि सब आप यहाँ पे आज आप लोगों ने वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज किया है और सब में क्या बताना कोशिश कर रहे हैं? जहाँ तक सीए गैर बराबरी वाला बिल कानून तो है ही, लेकिन हम एनआरसी का भी विरोध कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की नागरिकता पे सवाल है। आज सरकार जब आई तो ये था कि वो विकास करेगी, विकास होना चाहिए था। कुपोषण को कम करते, ख़त्म करते, बेरोज़गारी को कम करते, ख़त्म करते, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करते, सड़कों को बेहतर करते, पानी की किल्लत को बेहतर करते, देश के पिछड़े इलाकों को विकसित करने के बजाय सरकार आज हमसे पूछ रही है कि हमारे दादा कहाँ पैदा हुए थे, हमारे परदादा कहाँ पैदा हुए थे, जब वो पैदा हुए थे तो कितनी तारीख थी, कौन सी जगह पैदा हुए थे। क्या यही विकास है? वो लोग बेहतर जानते हैं कि कागजात बनवाना आसान बात नहीं है, कागजात पेश करना आसान बात नहीं है। वो सारी औरतें जो इन तजुर्बों से गुजर रही हैं वो यहाँ पे इकट्ठा है और एनआरसी के खिलाफ, एनआरसी को बेहतर समझने के लिए और एक लड़ाई को मजबूती देने के लिए यहाँ इकट्ठा है। यही हमारी कार्यशाला का उद्देश्य है। भोपाल में पुलिस की सख्ती और मौसम की बरहमी के बावजूद इकबाल मैदान में सत्याग्रह जारी है। भोपाल में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस सब बारिश के सबब इकबाल मैदान में टेंट के
नीचे बैठे तलबा और समाजी तंजीमों के सामने मुश्किलात खड़ी हो गई है। बारिश और पुलिस की ज्यादती के बीच जारी CAA NRC एहतजाज पर सत्याग्रह पर बैठे तलबा और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। CAA NRC और NPR के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में 1 जनवरी से जो सत्याग्रह शुरू किया गया था वो अब भी जारी है। हालांकि भोपाल में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। यहाँ पर बारिश की बात करें उसके बड़े असर आए हैं। लोग जो है टेंट में पानी टपक रहा है, उसके बावजूद भी लोग अपने मकसद के लिए यहाँ पे बैठे हैं। उनसे जानते हैं कि तमाम चीज़ें, एक तरफ आपकी पुलिस की ज्यादती है, मौसम जो है बदल रहा है बार बार, फिर भी सत्याग्रह जारी है, वजह क्या है? देखिए, वजह है लोगों का हौसला, लोगों की हिम्मत। आज जो भोपाल के शहर के बासिंदों ने जो हिम्मत और हौसला दिखाया है वो हम सबको मोटिवेट कर रहा है, और इसलिए उसके दम पर इस शहर में जो NRC NPR और CAA के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों का, उस दम पर हम लोग ये आज फिर घोषणा करते हैं कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। चाहे बारिश आए, बाढ़ आए, तूफान आए, चाहे प्रशासन हमको कितना ही परेशान करे, प्रशासन गिरफ्तार करेगा। हमारा दूसरा साथी है वो इस धरने को चलाएंगे, सत्याग्रह को चलाएंगे। ये इसके बारे में हमारी योजना है। CAA और NRC के खिलाफ औरंगाबाद में जंजीरी हड़ताल का सिलसिला जारी है। इसी दौरान औरंगाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज के तलबा और तालिबात और डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। उनका कहना है कि जब तक मरकजी हुकूमत CAA और NRC को वापस नहीं लेती उनका एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने शाहीन बाग दिल्ली के एहतजाजों के साथ साथ यकजहती का इजहार किया है। आज जो है शहर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस के मेडिकल स्टूडेंट जो है आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने जो है जमा हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो अभी एक इनह्यूमन जो कानून देश में आया है CAA NRC के शक्ल में, इसके अपोजिशन में बच्चों ने, तमाम जो एजुकेटेड तबका है मेडिकल स्टूडेंट्स का, साथ में डेंटल स्टूडेंट्स भी आए हैं, उन्होंने जो है अपने प्रोटेस्ट को पीसफुल अंदाज में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हम लोग यहाँ पर सब डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट जमा हुए हैं CAA और NRC के अगेंस्ट में। ये काला कानून हमें नहीं चाहिए। ये हमसे हमारी कौमियत का सवाल करते हैं और ये बिल्कुल चाहते हैं कि मुसलमान इस सरजमीन से चले जाएं। हम क्यों जाए? ये हमारे आबा अजदाद की सरजमीन है। रिसर्च स्कॉलर हैं हम लोग और हम ये काले कानून के खिलाफ आज यहाँ जमा हुए। हमको ये काला कानून बिल्कुल मंजूर नहीं है। देखिए, आपने शाहीन बाग में देखे होंगे कि क्या हाल हो रहा है। हमारे मुस्लिम माएँ बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी इस काले कानून के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और जितना हम लोगों की आवाज़ दबाएंगे हम उतनी हमारी आवाज़ ऊंची होंगी। CAA और NRC के खिलाफ अवाम सड़कों पर उतर आई है। जिस तरह शाहीन बाग में दिन और रात लगातार 1 महीने से हमारी माएँ बहनें प्रोटेस्ट कर रही है, उसी तर्ज पर औरंगाबाद में भी जंजीरी हड़ताल जारी है और ये हमारे औरंगाबाद का शाहीन बाग है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक वफ्द ने आज दिल्ली में कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के अहदेदारों की मुलाकात की। वफ्द ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के सामने तलबा पर पुलिस के हमले और जुल्म से मुतल्लिक़ अपनी बात रखी। इसके अलावा वफ्द ने यूपी पुलिस की बर्बरियत और मजालिम से मुतल्लिक़ भी कमीशन को अर्जी दी। We all went there and presented the petition. Consisting of more than 23-25 pages. In the petition that I presented to the Human Rights Commissioner, we have enumerated what has happened all these days, starting from the university students against JMU, Jawaharlal University, Aligarh, and all these students, how they have been attacked. And without any warning, without any persecution, all these atrocities have taken place. In addition to that, yesterday we participated in a number of agitation also. Now today we as a team went to Meerut. In Meerut 6 people have been killed. The most inhuman way they have been killed. And after this, these people have been taken to the hospital. Without post-mortem they have been buried. That burial was not even informed to the relatives of the families. This has happened. Therefore, the most inhuman thing has happened, perpetrated by the police of the UP, that all these matters were represented to the Human Rights Commission.
शहरियत तरमीमी कानून के निफाज के बाद जहां हुकूमत लोगों को शहरियत देने जा रही है, वहीं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज फिर शहरियत कानून के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। तलबा यूनियन के साबिक नायब सदर कश्मीरी तलबा लीडर सज्जाद सुबहान राथर ने कहा है कि जो लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और यहाँ के जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करके मजहब की सियासत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इसराइल, अफगानिस्तान या पाकिस्तान भेजा जाए। जो कम्युनल पॉलिसी है हिंदुस्तान की कम्युनल पॉलिसी नहीं है, हिंदुस्तान की पॉलिसी है कि यह सब देशवासियों को यहाँ पे जगह देता है, क्योंकि ये देश मल्टीकल्चरल देश है, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे 6 किलोमीटर के बाद ज़बान बदलती है। इस देश में उन लोगों के लिए जगह नहीं है जो मज़हब पे अपनी सियासत करना चाहते हैं। इससे देश बर्बाद होगा। CAA से कितने लोगों को ये सड़कों पर खड़ा करने की कोशिश करे, इससे इन्होंने तो किया कुछ नहीं, ना विकास किया ना कुछ किया। उसको बचाने के लिए CAA ला रहे ताकि लोग इसकी तरफ। मुल्क भर में CAA और NRC के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहिरों के बीच मरकज की BJP हुकूमत को RSS का साथ मिला है। अब RSS ने मुसलमानों को समझाने का बीड़ा उठाया है। संघ ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इस ज़मीन में 16 जनवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उलमा का एक इजलास तलब किया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का दावा है कि इजलास में मुल्क भर से 200 से ज़ायद उलमा और मजहबी रहनुमा शिरकत करेंगे। वहीं एक किताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज का शिवाजी महाराज करार दिए जाने पर नवाब मलिक ने BJP को तनकीद का निशाना बनाया है। नवाब मलिक ने न सिर्फ किताब पर पाबंदी का मुतालबा किया, बल्कि BJP लीडरों से मीडिया के सामने माफ़ी का भी मुतालबा किया। से किताब में मोदी जी की तुलना शिवाजी महाराज से की गई। पूरे महाराष्ट्र में एक प्रकार का गुस्सा है। महाराष्ट्र की जनता ये स्वीकारने वाली नहीं। आदित्यनाथ जी ने भी कई बार इस तरह की बातें की, विजय गोयल ने इस तरह की बातें की। लगातार BJP कोशिश करती रहती है मोदी जी का महिमा मंडल करने का, लेकिन महाराज से तुलना ये महाराज स्वीकार नहीं कर सकता। जिस तरह से वीरेंद्र राजे बोल रहे हैं कि शरद पवार जी को जानता राजा कहते हैं लोग, जानकार शासक उसका मतलब होता है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। महाराष्ट्र की जनता किसे क्या कहे उसका हमें अधिकार नहीं, लेकिन मोदी जी शिवाजी महाराज के बराबर हो गए ये हम कभी स्वीकारने वाले नहीं। जावड़ेकर जी ने कहा है कि किताब वापस ली गई है। लेखक गोयल ने माफ़ी मांगी है, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी, किताब वापस नहीं होगी। हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किताब का विमोचन हुआ था, उसी कार्यालय में जावड़ेकर जी गोयल जी के साथ बैठे। गोयल जी कहें कि मैंने किताब वापस ले ली है और मैं क्षमा चाहता हूं। जब तक स्वयं गोयल जी BJP के कार्यालय में माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ़ करने वाली है। कर्नाटक के वज़ीर औक़ाफ़ प्रभु चौहान ने बीदर जिले की मुख्तलिफ वक्फ जायदादों के लिए 40 लाख रुपयों का ग्रांट मंजूर किया है, जिसमें हुमनाबाद की ईदगाह की तामीर के काम के लिए 15 लाख की मंजूरी भी शामिल है। हुमनाबाद के BJP लीडर सुभाष कलूर ने वज़ीर औक़ाफ़ के इस इक़दाम की सताइश की है। कैबिनेट दर्जे के मंत्री ये पहली बार लोगों के पास आ रहे हैं, दुख दर्द जो सुन रहे, और लोग जहाँ पर बोले वहाँ जा रहे हैं। म्यूनसिपालिटी बोलो, हॉस्पिटल बोलो, तहसील ऑफिस बोलो, तो उनके खुद के पैसे से जो कंप्लेंट बॉक्स जो है उनको डाल, हाँ सर, उन्हें खुद हर एक तालुकों में कंप्लेंट बॉक्स डाल के जो लोग अपने दिल से जो भी बोलना चाहते हैं वो कंप्लेंट में देना। वो हमको ये मालूम होता है कि ये लोग प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम के हम उसको सॉल्यूशन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। उनका एक सिस्टम है, वो सिस्टम मेरे को पसंद आया। खास बात इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस की